Hello students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss the competency based question. So competency based question class 9 number system chapter number first number system. So हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का आपका न्यू एनसीईआरटी की बुक आपका है उसमें से जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आज मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लास के अंदर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बना चुकी जिसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। वो मतलब आपको बहुत यूनिक क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ऊपर, क्योंकि आजकल सारे ही सब्जेक्ट्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो मैथ्स में भी आने लग गए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज के सेशन में सीखेंगे। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। So in the today's session, we're going to start the question number first, competency based question. What the question says, इसको discuss करते हैं. See, in a school that 5 out of every 7 children participated in the Save Wildlife campaign organized by the school authorities. So इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको ये बोल रहा है कि आप देख सकते हो कि every 7 children participated in a school 5 out of every 7. तो हर एक 5 बच्चा जो कि 5 children 7 में से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपने देखा किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सेव वाइल्ड लाइफ के अंदर कैंपेन चलाया जो कि एक स्कूल अथॉरिटीज के थ्रू। तो क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कैंपेन। तो आपको ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे 2/7, 5/7, 4/7 एंड 7/7। तो आपको पता है यहाँ पे कि इन अ स्कूल 5 आउट ऑफ एवरी 7 चिल्ड्रन, तो जितना भी आपके पास टोटल होता है वो अमाउंट आप नीचे रखते हैं और उसमें से जितने लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया, जितना भी परसेंट आपका कंज्यूम्ड हुआ है वो पार्ट आप हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं। तो आप यहाँ पर 5 ऊपर रखेंगे एंड 7 नीचे रखेंगे तो इसका ये फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 5/7 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द कैंपेन। तो मूव करते हैं इसके हम सेकेंड क्वेश्चन पे। Now this is the second question. In the second question, see what is the value of 5/7. तो 5/7 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है in which the options are 0.714285। इसके ऊपर 12 यानी कि ये रिपीटेशन वैल्यू है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ए रैशनल नंबर है, बी आपका 1.4, सी आपका 1.414 एंड डी आपका ऑप्शन दे रखा है 1.7142। तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड हाउ विल यू फाइंड द क्वेश्चन। सी हाउ विल यू फाइंड द आंसर। सी 7 आप यहाँ पर बाहर ले लीजिए और 5 आप यहाँ पर अंदर ले लीजिए और इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर जीरोज नहीं लगाऊंगी, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो जीरो हम पहले ले लेते हैं, यहाँ पे 0.0 में बस इतना लगा देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे 7 ना जाने की यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, और पॉइंट लग गया। अब देखिए आप यहाँ पे 7 की टेबल में किस पे जाएगा 50 तक। तो 7 7 सा जाएगा, 7 7 सा 49 माइनस कर लेंगे देन 1 और 0 लग जाएगा, ठीक है। तो फिर 7 1 सा 7, उसके बाद माइनस कर लेंगे, आ गया 3, फिर दोबारा से 0 लग जाएगा और उसके बाद जाएगा 7 4 सा 28। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 28 माइनस 2 और 0 देन अगेन 7 2 सा 14 चला जाएगा आपका यहाँ पर, 7 2 सा 14 माइनस करा, यहाँ पर आ गया 6, इसके साथ आ गया 0। उसके बाद चला जाएगा 7 8 सा 56। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 7 8 सा 56। उसके बाद अगेन आपका ये माइनस करूंगी 4 आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा यहाँ ले आती हूँ, 4 और 0 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 7 5 से 35 होगा, तो 5 से चला जाएगा अगेन यहाँ पर और इसको माइनस करेंगे एंड देन 5। अब आप देख सकते हो कि 5 है तो मैं इसको अगर 0 लगाती हूँ, मैं लगा नहीं रही हूँ, अगर मैं 0 लगाती हूँ तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये आपका रिकरिंग है, यानी कि 714285 यही डिजिट सेम एज इट इज रिपीट होने आपकी शुरू हो जाएगी। तो नॉन रिपीटिंग तो ये है ही आपका, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ, रिमाइंडर इज देयर, और उसके साथ में नॉन रिकरिंग भी है, यानी कि रिपीट होता जा रहा है आपका, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग हो गया आपका। तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो फॉलो हो रहा है, राइट। अगर पैटर्न होता तो रिपीटिंग कहलाता है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, नंबर आप देख सकते हैं 714285 में कोई भी सिंक्रनाइजेशन नहीं है कि आप कहो कि इस पैटर्न के बाद वो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जा रहा है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
Now this is the third question. See, what kind of decimal expansion it has. सी जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन निकाला था विच इज 5/7, फिर हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन किया था विच इज 0.714285 लाइक दिस। तो इस तरीके का जो था, जो ऊपर बार था, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था उस क्वेश्चन के अंदर कि वो क्वेश्चन आपका बेसिकली एक तो नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो आपका जो था वो रिपीटिंग भी था, यानी कि उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मतलब उसमें आप ये कह सकते हो कि पैटर्न ऐसा फॉलो नहीं था। तो देखिए ऑप्शन इसके क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। तो ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग था, रिमाइंडर बच रहा था, साथ में वो रिपीटिंग यानी कि रिकरिंग भी था, क्योंकि ऊपर बार था उसके अंदर। तो मैंने आपको बताया भी था वो इरैशनल नंबर था। तो ये आपका ऑप्शन इसका डी होगा एंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मूव करते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे। Now this is the fourth question. See, the fourth question says how many rational numbers are there between the 5 and 7. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 और 7 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हमारे निकल सकते हैं। देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है 0 या 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज इन्फिनाइट। एक होता है इन्फिनाइट और एक होता है फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनगिनत, बहुत सारे, जिसका कोई अंत ही नहीं होता। और फिनाइट होता है जो कि लिमिटेड आपको numbers दिए होंगे कि limited rational numbers you can find in between the two rational numbers. So basically the option will be infinite, because as you all know that in the two rational numbers we can find infinite rational numbers. There is no and। जैसे आप ये कह सकते हो कि किसी भी एक नंबर्स का कोई अंत नहीं होता, आप उसको कितना ही लंबा ले जा सकते हैं। इसी तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी कितने ही रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द ऑप्शन डी इनफिनाइट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन फाइंड सो मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स। सो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट। बिफोर स्टार्टिंग फिफ्थ पार्ट आई जस्ट वांट टू से, मैंने एक अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन डाला था, ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट तो था ही, साथ में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर्स। सी ये मैंने अपने पोस्ट में भी पूछा था और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर्स बिल्कुल करेक्ट दिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि एवरी रैशनल नंबर इज अ बेसिकली अ रियल नंबर। वाई? एज यू ऑल नो दैट कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स को जब टुगेदर हम लेते हैं दोनों को एक साथ में, तो हमारा रियल नंबर बनता है। यानी कि रैशनल और इरैशनल को कंबाइंड वे में जब हम टुगेदर करते हैं, देन इट मेक्स बेसिकली रियल नंबर। तो यही इसका आंसर होगा कि एवरी रैशनल नंबर इज बेसिकली अ रियल नंबर। पहली चीज तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे रैशनल नंबर हमारा रियल नंबर होगा, राइट? ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं। और एक्सेसिवली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं अभी और भी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रही हूँ। और नंबर सिस्टम का अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगी। सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, एंड देन मूव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।